अब वेनेजुएला में ट्रंप को हराने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इस वक्त रूस और चीन दोनों के संपर्क में, और जब से वेनेजुएला के पास अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप तैनात हुआ है, मादुरो ने बहुत ही खतरनाक कसम खा ली है। मादुरो ने कहा कि आखिरी दम तक वो लड़ेंगे और अमेरिका को हराने की पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। युद्ध जो पूरी तरह एक देश को तबाह कर देगा। क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अंत गद्दाफी या फिर सद्दाम हुसैन की तरह करना चाहते हैं? अमेरिका ने क्यों वेनेजुएला को अचानक अपना दुश्मन नंबर 1 बना लिया है? 8 युद्ध खत्म करने वाले ट्रंप क्यों दुनिया के सबसे जंगखोर लीडर बनना चाहते हैं? अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ट्रंप ने बहुत ही भड़काने वाला कदम उठाया है। अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला में नाकाबंदी लगा दी है। वेनेजुएला से आने और वहां से जाने वाले तेल के ऐसे टैंकरों को रोक दिया गया है जिन पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है। समझ लीजिए कि अमेरिका के जंगी जहाजों ने निकोलस मादुरो को पूरी तरह से घेर लिया है और अब मादुरो भी जानते हैं कि जान खतरे में है। अमेरिका बार बार डोनाल्ड ट्रंप का इशारा बता रहा है। इशारा ये कि वेनेजुएला को मिट्टी में मिलाने वाला मिशन किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। ये अमेरिका का सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है जो 1 लाख टन वजन का है, और अब ये सुपर कैरियर वेनेजुएला को घेर कर उसे मारने के लिए तैयार है। अमेरिका के जंगी जहाज अब पूरी तरह से वेनेजुएला को रौंदने के लिए तैयार हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड इलाके में तैनात है। अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के साथ परमाणु पनडुब्बी भी तैनात कर दी है, यानी 5000 से ज्यादा नौसैनिक और 75,000 से ज्यादा फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि वेनेजुएला अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े से पूरी तरह से घिर चुका है। ये घेराबंदी और बढ़ेगी और निकोलस मादुरो को ऐसा झटका लगेगा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप ने कहा है कि मादुरो को अमेरिका को सारा तेल, जमीन और दूसरी संपत्ति लौटानी पड़ेगी जो वेनेजुएला ने पहले हमसे चुराई थी। Drugs coming in by sea are down 94%, and we're trying to figure out who the other 6% are. But they're down 94%, and we're going to start hitting them on land, which is a lot easier to do, frankly. But these are a direct military threat to the United States of America. They're trying to drug out our country. वेनेजुएला वाले खतरनाक इरादे जाहिर करके ट्रंप ने दुनिया को डरा दिया है। उन्होंने दुनिया में ट्रिपल खौफ फैला दिया है। 80 साल की उम्र के डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बड़े कांड करने जा रहे हैं। ट्रंप का सिग्नल है ऐसा युद्ध जो कभी नहीं रुकेगा। La derecha nazifascista lo que quieren es colonizar a Venezuela para apoderarse de la riqueza que tenemos en petróleo, en gas, en oro, en hierro, aluminio y muchos otros minerales. Y nosotros tenemos un juramento. ट्रंप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त पुतिन के लिए भी मादुरो को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। चीन ताइवान को लेकर तनाव में है और ईरान तो इजराइल के चक्कर में बैकफुट पर है। ऐसे में कॉमरेड मादुरो को बचाने के लिए आखिर कौन आएगा? डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा साफ नजर आ रहा है। वो जानते हैं कि जिस तरह अमेरिका ने इराक से सद्दाम हुसैन को हटाकर फांसी दिलवाई, लीबिया में जिस तरह गद्दाफी को मारा गया,
जिस तरह सीरिया से बशर अल असद को हटाया गया, ठीक वैसा ही ट्रीटमेंट वेनेजुएला के निकोलस मादुरो के साथ किया जा सकता है। सवाल है कि इसे रोकने में व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और अली खामेनेई किस हद तक आगे जाएंगे। निकोलस मादुरो को भी इस बात का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो चुका है कि खतरा बड़ा है। Como no puede decir que nosotros tenemos un arma de destrucción masiva, como no pueden decir que tenemos armas químicas, cohetes nucleares, inventan un pretexto para crear otra Afganistán, para crear otra Libia. Y nosotros tenemos autoridad moral. Y con la bendición de Dios Padre Todopoderoso digo, no more Vietnam, no more Afganistán, no more Libia, no more Irak, no more war eternal, no, no, no y no. आखिर क्या होने वाला है वेनेजुएला में? क्या डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की दुश्मनी दुनिया को एक और बड़े युद्ध में झोंक देगी? ट्रंप ने जिस तरह से कैरेबियन सागर में अपने बेड़े तैनात किए हैं, उससे साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीयत में बहुत ज्यादा फायर पावर है। लेकिन ट्रंप की असली युद्ध वाली आग बुझाने के लिए मादुरो ने 3 बड़ी ताकतों से संपर्क कर लिया है। पहला है रूस, दूसरा है चीन और तीसरा है ईरान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इन देशों से मिसाइल मांगी है, लॉन्ग रेंज रडार मांगे हैं और सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की मांग की है। वो ड्रोन भी मांग रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से पर पानी फेरना चाहते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में छपी है और इस रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट का हवाला दिया जा रहा है। Не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи. Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек, это чавист. Это как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться. कुछ ही हफ्तों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला ना करने की बात कही थी, लेकिन अब ट्रंप ने कैसे यू टर्न ले लिया है, ये देखकर सब हैरान हैं। ट्रंप की धमकियों को वेनेजुएला बहुत गंभीरता से ले रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कैरेबियन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज। ट्रंप ने वेनेजुएला के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि कैरेबियन सागर में फोर्स बढ़ाने का मकसद ड्रग तस्करों का नेटवर्क खत्म करना है, लेकिन कोई नासमझ ही इस बात को मानेगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैरियर बैटल ग्रुप के जरिए ड्रग तस्करी को काबू करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला पर है। अमेरिका ने वेनेजुएला से युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट तैयार हैं। अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। वेनेजुएला के समुद्री तट पर कैसे हमला होगा, इसका अभ्यास किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को घुटनों पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। क्या ये इतना आसान होगा? वेनेजुएला के पश्चिम में पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी कहा है कि ट्रंप का इरादा साफ साफ वेनेजुएला पर चढ़ाई करने का है। पुतिन ने भी कह दिया है कि अमेरिका वेनेजुएला से दूर रहे तो अच्छा होगा। पुतिन के इन्हीं तेवरों को देखकर मादुरो भी कह चुके हैं कि वो वेनेजुएला को गाजा नहीं बनने देंगे। Es el pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento, frente a estos 100 juristas de 34 países, para decirle, paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. ¡Detengan la guerra! ¡No a la guerra! एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप से एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का कराकस ब्लंडर कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस वक्त अमेरिका के इस नेवल कमांडो टीम के जहन में भी घूम रहे होंगे।
फास्ट बोट पर सवार ये सैनिक अमेरिका के स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं। इनका काम होता है दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करना या इलाके पर कब्जा जमाना। M240 मीडियम मशीन गन के साथ अमेरिका के सील कमांडो बता रहे हैं कि कैसे वो वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों को खत्म करने की आड़ में अब वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम टारगेट बन चुका है। इन इरादों के पीछे तेल का खेल बताया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नजर इस वक्त अमेरिका के दो दुश्मनों पर है, चाहे वो फारस की खाड़ी हो या फिर कैरेबियन सागर।